सतीश जी से हम लगातार बात कर रहे हैं बीएसपी की चुनावी रणनीति की और बीएसपी के भविष्य पर भी बात हो रही है। सतीश जी, अगर सबसे अहम बात इस चुनाव की अगर करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही हमने विकास किया, इसके अलावा वो एक हिंदुत्व की बात का मुद्दा आम जनता के बीच में भी लेकर जा रहे हैं कि हमने राम मंदिर को लेकर बात हुई, काशी में हमने ये कर दिया, मथुरा में हमने ये कर दिया, और ये कहा जा रहा है बीएसपी को लेकर आपने जो सम्मेलन किए, आप भी अयोध्या गए, कहा गया कि आप लोगों को मजबूरी में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या से जाके हमने कार्यक्रम अपना शुरू किया था और अयोध्या में जा कर के हमने उनका ये जो भ्रम देशवासियों के सामने वो भारतीय जनता पार्टी रख रही थी कि हम तो बड़ा भारी हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं और मंदिर का कार्य कर रहे हैं, तो उसको एक्सपोज कर दिया हमने। अयोध्या में उन्होंने वो कोई भी काम नहीं किया था। उन्होंने नींव तक तो जब हम गए उसके बाद खोदना शुरू किया। हमने कहा कि नींव तो खोदना शुरू कर दो, तो कम से कम उन्होंने मेरी इतनी सुन ली कि नींव खोदना शुरू कर दिया। मंदिर तो 2 साल हो गए, मंदिर अब तक तो मंदिर बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया क्योंकि नीयत नहीं थी। नीयत तो थी खाली कि ये पेंडिंग रहे मामला और हम चुनाव के लिए वोट मांगते रहे। कांग्रेस को किस तरह से आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और गठबंधन के लिहाज से भी कई तरह की चर्चाएं सियासी सरजमी पर हो रही है कि हो सकता है बसपा और कांग्रेस का भी अलायंस की बात भी हो रही है, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बिल्कुल, और कांग्रेस के भविष्य को और कांग्रेस को कितनी बड़ी ताकत आप मानते हैं? प्रियंका गांधी के मैं खास तौर पे बात करूं। नहीं, वो अपना उनकी पार्टी है, उनको अपनी मेहनत करनी चाहिए, कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जितना भी कुछ कर लें दिखावे का काम, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक गठबंधन कांग्रेस के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता हमारा। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से धोखा देने का काम करते हैं ये। हमने इनको राजस्थान में 2 बार 6 MLA अपने दिए इनको, और इन्होंने 6 MLA हमारे तोड़ने का काम किया। दो गठबंधन की बात हुई, तो ये बताइए जो सपा के साथ जो गठबंधन का अनुभव था उसे किस तरह से, अब तो चुनाव आ गया, हालांकि वो तमाम बातें मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन मैं आप सतीश मिश्रा से हम सुनना चाहते हैं कि वो कैसा अनुभव था। देखिए, गठबंधन कुछ सोच करके और उसके हिसाब से हुआ था, लेकिन गठबंधन करने के बाद जो कटु अनुभव हुआ उसको देख करके ही और आगे का जिस तरह से अनुभव मिला उसके बाद तो ये निर्णय लेना पड़ा हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, और गठबंधन ना करके निर्णय लिया कि हम करें। इसके बारे में वो खुद भी इस बात को मीडिया के सामने कई बार कह चुकी हैं। सतीश जी, देखिए, अब मैं एक बात बहन जी के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, बहन जी आती हैं मीडिया के सामने, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बात होती है, लेकिन हाँ, उनसे कोई बहुत ज़्यादा भी इस तरह की इंटरेक्शन बहुत कम होती है। भाई, हमें बीजेपी दिखती है काम कैसे करती है, सपा दिखती है काम कैसे करती है, ये बीएसपी की काम करने का क्या राज है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, बीएसपी जो है केडर वाली पार्टी है जी, और ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में एक मिशनरी पार्टी भी जी। तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी के महीने से और लखनऊ में हैं और दिल्ली वापस नहीं गई, क्योंकि वो हर सेक्टर वाइज की बैठक भी अपने यहाँ ले रही हैं। उन्होंने ज़िले वाइज, विधानसभा वाइज, सेक्टर वाइज उन्होंने सारी मीटिंगें अपने यहाँ लेने का काम किया है और अभी लगातार चल रहा है। उसका बैठकें चल रही हैं, उसमें क्या और सुधार होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, रोज़ की मीटिंगें हो रही हैं, हर दिन की ये मीटिंग है। और जैसा कि हमने कहा कि लखनऊ में 18 घंटे उनका इसी में काम में जा रहा है। उनका ये जो तरीका है वो ये वाला नहीं है, दिखावे वाला जी। वो दिखावे वाला तरीका नहीं करती है। सतीश जी, आपने अभिभाषी से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बीएसपी को लेकर एक परसेप्शन, एक चर्चा होती है जब भी टिकट आवंटन की बात आती है। कोई इसका आधार नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन चर्चा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी साफगोई से सवाल पूछ रहा हूँ कि साहब, यहाँ तो टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, चंदा देना पड़ता है, इस पर क्या कहना है सतीश? देखिए, अब ये तो जो कहना चाहे कह सकता है। जिसने जो चुनाव, जिसको हमने पार्टी से निकाल दिया, यहाँ पार्टी में एमएलए था, अब उसने गद्दारी की, उसको हटा दिया गया। जब वो हटा दिया था तो वो जाके ये सब बातें करता जी। जब चुनाव लड़ रहा था, चुनाव लड़ के जीता या आया, तब उसने कभी नहीं कहा कि हम तो पैसा दे करके आए हैं। अभी जो एमएलए जिनको निकाला गया है, उनको निकाला गया तो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बॉम्बे से आया था राज्यसभा का चुनाव लड़ने, तो हमारी पार्टी के अपने उन एमएलओ ने अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति को हराने के लिए उनसे ले लिया।